बाबा ने कहा है तो ये दुख की दुनिया और तुम दुख के घाट पर बैठे हो, लेकिन दुख के घाट पर बैठते हुए भी तुम्हें सुखदाता भाव को याद करना है, सुख धाम को याद करना है, शांति धाम को याद करना है। तब बाबा ने कहा तुम्हारा दुख धीरे धीरे दूर हो जाएगा। दूसरा बाबा ने कहा कि निश्चय चाहिए, हम दुख धाम से सुख धाम में जा रहे हैं, इसके लिए क्या चाहिए? निश्चय चाहिए, और निश्चय बुद्धि ही विजयती है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थी जीवन के अंदर अगर कोई बात ऊपर नीचे होती है या कोई पेपर आता है तो बच्चों को हर समय निश्चय रहना चाहिए। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना हमारा पद भी ऊंचा होगा और उतना हम हर परिस्थिति को सहज ही पार कर सकेंगे। सार है मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रश्न है तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? एक बल एक भरोसा। उत्तर है निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाएगी। मैं निश्चय है कि बाप नई दुनिया की सौगात लाएगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबार द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा। आगे चल अखबार द्वारा तुम्हारे मैसेज सबको मिलेगा, आवाज निकलेगा। तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि भर जानी चाहिए। वह है शांति का टावर। घर माना शांति धाम। ऊंच से ऊंचा को टावर कहा जाता है। तुम बच्चे शांति के टावर। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रही हो। कैसे जाते हो? घर कैसे जाते हो?
जो टावर में रहने वाला है वह शिक्षा देते कि मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है। यह बातें समझाई जाती है। अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। असीम भाई आप ऊपर चले जाओ, भाई को ऊपर ले जाओ, आप ऊपर चले जाओ। तो बाबा ने कहा नहीं रह सकते हो, तो बाबा ने कहा अपने शांति धाम सुख धाम को याद करो। नहीं रह सकते हो तो गोया जंगल के कांटे। इसीलिए दुख बांटता है। अपने को शांति धाम के निवासी समझो। अपने घर को याद करना है ना, भूलना नहीं है। घर है ही बाप का। यह है दुख का घाट। यहाँ बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती है, ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। इसीलिए बाबा रोज शिक्षा देते हैं। भले हम मधुबन में जाते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि घर को भागती है। इसलिए बाबा रोज शिक्षा देता है। तो बाबा ने कहा रोज शिक्षा देते रहते, घड़ी घड़ी शांति धाम और सुख धाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य है, मुझ बाप को याद करो। भगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक तो बनाएंगे ना। और क्या, जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए स्वर्ग के लिए जो बाप श्रीमत देते हैं उस पर पूरा पूरा चलना है। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु है। बाबा ने समझाया है कि कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता है। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, वापिस ले जाने थोड़ी आते हैं। गुरु अर्थात जो वापिस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए। परंतु एक भी गुरु वापस ले जाने वाला है नहीं। एक भी निर्वाण धाम जाते नहीं। वाणी से परे अर्थात घर। वानप्रस्थ का अर्थ गुरु लोग जानते हैं ना, फॉलोअर्स जानते हैं। तो बच्चों को कितना समझाया जाता है। यह चित्र है सतयुग के और वह चित्र है त्रेता के। इन्हों को भगवान नहीं कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता है। दरवाजा बंद करिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र बुद्धि नहीं। एक ही जन्म पवित्र, सिर्फ एक ही धर्म रहता है। फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम तो सुख भी तो कम हो जाता है। उसको कहा जाता है त्रेतायुग। 14 कला। अभी तुमको बाप का परिचय है, सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उसको तुम याद करते हो। परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है, याद नहीं करते। बाबा की तो बुद्धि, चाहे बाबा रोज शिक्षाएं देता है, फिर भी बाबा ने कहा बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है, याद नहीं करते। अच्छा, और कुछ भी नहीं समझ सको तो आस्तिक बनकर बाप को तो बुद्धि में याद रखो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो ना। उस झाड़ के आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता है, इस झाड़ का आदि मध्य अंत है। क्योंकि
क्योंकि रावण राज्य शुरू हो जाता है, कांटा बनना शुरू हो जाता है, बगीचा जंगल बनना शुरू हो जाता है। सतयुग क्या है? फूलों का बगीचा है और वो जंगल बनना शुरू हो जाता है। इस समय सारे झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था हो गई है। सारा झाड़ सूख कर तमो प्रधान हो गया है। सारा सूखा हुआ झाड़ है, फिर कलम लगाना पड़े। इसका कलम लगता है, कलम ना लगे तो प्रलय हो जाए। प्रलय अर्थात सारी जलमयी नहीं होती है, भारत रह जाता है, परंतु जलमयी नाम तो है ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, चारों ओर ही जलमयी हो जाती है, सिर्फ भारत रहता है। जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी तो है ना। कहते भी है कि ये भीख है, सारा दिन कहते मौत मौत करते रहते, विनाश होगा तो मरेंगे, बस मौत आने वाला है। तो समझते हैं कि अशुभ बोलते हैं, उनके लिए तो अशुभ है। बोले नहीं, हम कोई विनाश थोड़ी कहते हैं, हम तो कहते पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। यह तो हम शुभ बोलते हैं। तुम कहते हो ना, है पतित पावन आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम खुद कहते हो ना कि हमको ले चलो। हम भी तो शुभ बोलते हैं, तुम भी शुभ बोलते हो। तुम कहते हो हमको पावन बनाकर इस दुख की दुनिया से ले चलो शांति धाम। ये शुभ बोलते तो हो ना। कहते हो आओ माना पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करो। मांगते हो ना कि आकर विश्व में शांति स्थापन हो। शांति तो सुख धाम में होती है, स्व तो गुप्त वैस में विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक समझ ना सके। सिवाय बाप के मौत कोई दे न सके। बाप को कालों का काल भी कहा जाता है। सबको मौत देते हैं, कितने ढेर के ढेर मौत देते हैं। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सबको मौत मिल जाता है। बुलाते ही है कि पतित पावन दुनिया, पतित पावन दुनिया में ले चलो। पावन दुनिया जरूर नई दुनिया होगी, यह थोड़ी होगी। पुरानी दुनिया का अर्थ नहीं समझते हैं। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है। यह बातें समझने और समझाने में कितना सहज है, परंतु समझने और समझाने में सहज है, मुश्किल है। परंतु वो बुद्धि में बैठता ही नहीं है, क्योंकि समय ही नहीं है बुद्धि में बैठने का। कहा जाता है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, ये नहीं जागेंगे। यह ड्रामा भी बड़ा विचित्र है। ये सारा चक्कर बुद्धि में गिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं, उनको कहते हैं नॉलेज फुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक बाप ही तो है। तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं? जितने नाम है उतने सागर है ना।
वह सागर एक ही है, यह तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिए। सागर तो एक है और जहाँ जिस स्थान पर है पार्टीशन करके नाम अलग अलग रख दिए। बाहर सागर तो एक ही है ना। वास्कोडी गामा भी सारा चक्कर लगाए, फिर वहीं आकर खड़ा हो गया। तो सागर तो एक ही है, बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया। धरती भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता है तो धर्म भी एक ही होती है, राज्य भी एक ही होता है, नू टुकड़ा टुकड़ा। बाप आकर राज्य देते हैं सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता है। मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर थोड़ी है। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापिस लौटेंगे, जहाँ से आए हैं वहाँ फिर जाएंगे जरूर। बाकी नई दुनिया में सब थोड़ी आएंगे, तुम्हारा ही राज्य है। कोई कोई तो इतना देर से आते हैं जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले, यानी 200-400 वर्ष पहले आते हैं। वो क्या हुआ, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो त्रेता में पिछाड़ी तक थोड़ा समय, त्रेता में पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे। अब जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे। 16 कला तो कभी बन न सके, 14 कला से भी तो कम हो जाएगी ना त्रेता में। हम तो 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे, उनको सामने दुख की दुनिया भी देखने में आई, वापस शुरू हो जाएगा ना। इतना दुख नहीं होगा, और सतयुग त्रेता से तो दुख थोड़ा बहुत तो शुरू होगी ना, कला कम हो। कांटों की दुनिया के नजदीक आ जाएंगे, वहाँ कोई ये मालूम नहीं पड़ता। त्रेता में एकदम थोड़ी मालूम पड़ेगा कि कांटों की दुनिया। सारी नॉलेज अभी है जो बुद्धि में धारण करनी होती है। इस समय मनुष्य के पास पैसे देखो कितने होंगे, कितने महल बनते रहते हैं, कितनी ऊंची ऊंची मंजिलें बनाते रहते हैं। समझते हैं सतयुग में भी भारत ऊंची ऊंची, मतलब ये थोड़ी वहाँ ऊंची मंजिल बनाई, वहाँ जरूरत नहीं। तो बाबा ने कहा अभी ही 18-20 मंजिल बनाते रहते, तो बाबा की साकार मूल्य है ना। अभी तो 100 मंजिल से भी ऊपर बना लेते। तो बाबा ने कहा अंत में कितनी मंजिल बनाते, मंजिल वाले बनाएंगे। सतयुग त्रेता में यह माड़ियां यानी फ्लोर या मंजिल होती नहीं, द्वापर में भी नहीं होगी। यह तो कलयुग में जब आकर बहुत मनुष्य हो जाते हैं, 2 मंजिल 10 मंजिल और बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते वो जाए भी कहाँ, बनानी तो पड़ेगा। धंधा ढोरी बहुत है। बाबा ने कहा बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते हैं शोभा के लिए, जंगल में मंगल होता जाता है। कितने अच्छे अच्छे मकान बनाते रहते हैं, जमीन लेते रहते हैं ना। बॉम्बे पहले क्या थी,
80-90 वर्ष में देखो क्या से क्या हो गई। सागर को सुखा सुखा कर कितने बड़े बड़े मंदिर बना दिए। पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी देखो कितने मनुष्य हो गए हैं। समुद्र को सुखाया है, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है। पानी जैसे कमती होती जाती है, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते हैं। पानी तो पानी, बाबा ने कहा पानी कहाँ से आएगा, पानी कम होता जाएगा, समुद्र हटता जाता है, धरती छोड़ता है तो मकान बना देते हैं। फिर पानी चढ़ जाएगा तो कराची बॉम्बे का बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा। तुम जानते हो सब खंड खत्म हो जाएंगे। आपसे बहुत आने वाली है, इसलिए बाबा कहते बहुत आपसे आने वाली है। तो बाबा क्या कहते, अब जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे स्मशान में जब आग जलकर खत्म होती है तब लौट आते हैं, बाप भी विनाश के लिए आए हैं, आधे पे तो छोड़ करके नहीं जाएंगे, पूरा करके ही तो जाएगा। आग जलकर जब पूरी होगी तब चला जाऊंगा। कलयुग की दुनिया में आग ही तो है और क्या है। फिर मैं भी बैठ कर क्या करूंगा, आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे। सबको साथ ले जाएंगे, होना भी जरूर है। समझते तो सब है, लेकिन समय का गपोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया है। बच्चों को समझाना भी गीता पर है। गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवी देवता धर्मों की स्थापना हो रही है। वहाँ एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते। सिर्फ ये गीता ही है जो भगवान ने गाई। मनुष्य ने भक्ति मार्ग के लिए वैध शास्त्र बनाए हैं। ऐसी पॉइंट्स धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते हैं बाबा भूल जाते क्योंकि धारणा नहीं होती। बाबा को कहते हैं भूल जाते क्योंकि धारणा नहीं होती। बाबा कहते फिर क्या करें, क्या करेगा। राजधानी स्थापन होती है, इसमें तो नंबरवार सोच चाहिए, तब राजा रानी थोड़ी बनेंगे। प्रजा दास दासी सब चाहिए। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना दे, लेकिन नहीं। रानी मैं रानी पानी कौन भरेगा, सारी तो वहीं हो गए ना राजा रानी। तो बाबा ने कहा नहीं, यह तो बनने ही है नंबर वन। यह कोई भी समझ सकते हैं कि भगवान आया हुआ। भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात लेकर आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने आते हैं तो जरूर संगम पर भी तो आएंगे, नई दुनिया स्थापन करने। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते। ज्ञान सबको मिला है, पुरुषार्थी सभी है, अपने जीवन में लक्ष्य लेकर सभी चल रही है मंजिल तक या निशाना तक पहुंचने के लिए। लेकिन मूल आधार क्या है, निश्चय। जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक मंजिल की सही रास्ता पर पहुंच नहीं पाएगी। उस समय आएगा
ज्यादा समय बाकी नहीं है जो बाबा सबको रियलाइज कराए। भगवान को इतना भी बोला नहीं है, भले भोलानाथ है, लेकिन अंत में बाबा तो सबको रियलाइज कराएगा। भगवान आया था, जब समझा रहा था, सुना रहा था, तब हमने क्या किया? सुना, अनसुनी कर दिया, उसको महत्व नहीं दिया। अरे ये तो ऐसे होता है, चलता रहेगा, कब तक होगा कोई भगवान ने बताया थोड़ी है। दो रोज कहते विनाश होगा होगा, पता नहीं कब होगा, चलते रहो। तो जरूरी थोड़ी है ना रोज मुरली सुनना, कोई आवश्यकता नहीं है। यही तो ऐसे पर जिसको निश्चय होगा वो पुरुषार्थ कर लेगा, और प्राप्ति भी उन्हीं को होती है। कोई तो आप देखेंगे रोज एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, और कोई कभी मन करा चल पड़े, कोई मन करा नहीं है। बाबा भी कहता सब चाहिए। वो यहाँ की आने जाने को नहीं देखता है, भविष्य को देखता है, सबकी जन्म पत्री को जानता है, तब तो साक्षी होकर के देखता है। तो बाबा ने कहा ये कोई समझ सकते कि भगवान आया हुआ है। भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने आते तो जरूर संगम पर आएंगे, नई दुनिया स्थापन करने। तुम सुनते हो और निश्चय से ही पुरुषार्थ करते हो। जिसको निश्चय नहीं होगा वह कभी सुधरेंगे नहीं, भले कितना भी उनके पीछे माथा मारो। तो बाबा के अवतरण का पैगाम तो सबको देना है, मैसेज देना है। आगे चलकर अखबार में पढ़ी जाएगा। दुनिया बहुत बड़ी है, सब जगह तो तुम बच्चियां जा नहीं सकेंगी। इतने शहर है, इतने ढेर भाषाएं हैं, अखबार द्वारा सब जगह आवाज पहुंच जाता है। कोई आएगा कहेगा हाँ अखबार द्वारा आवाज सुना था, तो तुम्हारा नाम अखबार द्वारा भी होगा। ऐसे ही नहीं समझो ये सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, तो जरूरी नहीं है। पहले प्रदर्शनी प्रोजेक्ट कितना सेवा, कितने दूर तक नहीं ना। अब तो देखो सेवाएं टीवी के द्वारा भी हो रहा है, नेट पे भी हो रहा है, माना हर चीज अति की अर्थ, तो सेवाएं भी तो बेहद हो रही ना। फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। अखबार द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे। तुम भी कहते हो कि बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, अखबार में तो पढ़ता ही है। अब तुम्हारा नाम वाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा। जैसे कलम पहले पता पड़ा होगा, वैसे ही समय पर पता पड़ेगा। सबको मैसेज मिलेगा। युक्तियां चल रही है, बहुत अखबार वाले डालेंगे, किसकी बुद्धि में बैठा तो डाल देंगे। सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगी, तब तो कहेंगे ना आह प्रभु तेरी लीला। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। समय हो गया पूरा। यही तो खेल है ना, खेल को जान जाएंगे। 84 चक्कर का खेल सब अखबार में पड़ जाएगा। जहाँ भी जाओ अखबार जरूर निकलते हैं। अखबार द्वारा सबको आवाज तो पहुंचना ही है। तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंची है ना। विनाश के समय भी जरूर आना ही है, ड्रामा प्लान अनुसार। जैसे कल पहले मालूम पड़ा होगा, अभी भी पड़ेगा। धीरे धीरे स्थापना तो होती है ना। संगम योग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े। स्वर्ग को याद करो और मनमना भव, बाप को भी याद करो तो बेड़ा पार हो जाए।
जब तक विनाश ना हो तब तक शांति कहाँ से आए। विनाश का नाम ही कड़ा है। मनुष्य सुनकर बहुत डरते हैं। यह तो राइट बात है। पतित दुनिया में अनेक दुख है, पावन दुनिया में अनेक सुख है। बाप देखो सौगात कैसे लाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाना। आपते आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना। पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाना है। आपते आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। दूसरा, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसीलिए इस दुख धाम को मूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसीलिए इस दुख धाम को मूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भाव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भाव। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते। जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते। मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसे ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती ना। जो कहते हैं मुझे करना है, मुझे बदलना है, ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। पहला है स्वयं को स्वयं द्वारा दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। दूसरा बाप द्वारा और तीसरा ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसीलिए अलवेलापन नहीं लाओ। यह तो होना ही है, तो चलती है, ऐसे मन में आता है ना। बदलना नहीं, दूसरों को बदलाने में लगे हुए। ये तो होता ही है, चलता ही है, ऐसा चलेगा नहीं। खुद को जब बदलेंगे तो आपको 3 दुआएं मिलेगी। इसीलिए अलवेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलवेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही
श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। आज 15 तारीख है। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी पर चिंतन के अवगुण में वशीभूत होना। दूसरों की कमजोरी वर्णन करना अर्थात अपने समाने की शक्ति को कमजोरी जाहिर करना। इसीलिए कभी भी किसी आत्मा को सदा गुण मूर्त से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी है तभी मर्यादा का विपरीत कार्य है, तभी बाप दादा की निमित्त बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ। खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ, यह है ईश्वरीय कायदा।